तो हमारे साथ खुशबू ओबरॉय जुड़ गए हैं, यूपीएससी टॉपर रैंक 139। खुशबू, बहुत स्वागत आपका। और देखिए, यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा जिसको लेकर जो कैंडिडेट्स हैं जो अब आगे तैयारी करेंगे वो भी काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं और खास तौर से नजरें रखते हैं कि आखिर कौन टॉप किया, किसने टॉप किया, कैसे तैयारी करनी है। तमाम सवाल उनके जहन में रहते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत, क्योंकि आप बधाई के पात्र हैं। सबसे कठिन एग्जामों में से एक यूपीएससी आपने टॉप किया है और अच्छी खासी रैंक आपको मिली है। कैसे आपने तैयारी की और क्या क्या मुश्किलें आपके रास्ते में आई? बहुत धन्यवाद आपका। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करी थी। उसके अलावा मैंने सेल्फ स्टडी को भी फॉलो किया है। और दोनों मिलाकर मुझे लगता है दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। दोनों मिलाकर आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ, इस रैंक को हासिल कर पाई हूँ। बिल्कुल खुशबू, देखिए तैयारी कैसी होती है, क्योंकि इसमें जो सवाल होते हैं वो हर एक फील्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो किस तरीके से जनरल नॉलेज पर क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, तो कैसे आप खुद को करंट अफेयर्स से अपडेट करती थी? जी, मैं उसके लिए मेरे को लगता है न्यूज़पेपर सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। और मैं इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज़ इंडिया वगैरह जैसे अलग अलग तमाम न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करती थी, न्यूज़पेपर्स को फॉलो करती थी। और उसके अलावा कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मैगजीन्स निकालते हैं, मैं उन्हें भी फॉलो करती थी। इस सब को मिलाकर और उसमें से भी समझना अपनी सेल्फ स्टडी से कि क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब मिलाकर मुझे जनरल नॉलेज की अच्छी इंफॉर्मेशन मिल पाती थी ताकि मैं एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ। बिल्कुल। और आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानती हैं? मैं अपना इंस्पिरेशन अपनी फैमिली को मानती हूँ, जिनके बिना ये करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। मेरी फैमिली ने मेरे को पीछे से बहुत सपोर्ट किया है। मैं अपने पापा और भाई के कारण ही इस फील्ड में आई। और उसके अलावा मेरी मम्मी ने पूरे टाइम घर पे रहकर मेरे लिए हर चीज बहुत आसान करी। तो सबका बहुत अपना अपना सपोर्ट है मेरे लिए, मेरी इस सक्सेस में। बिल्कुल। देखिए खुशबू, जो तैयारी करते हैं यूपीएससी के, कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट पे वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, कि उनका एक पूरा स्केड्यूल तैयार होता है कि किस समय उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे रहना है, पूरी दिनचर्या उनकी सेट होती है। क्या आपने भी कुछ ऐसी ही तैयारी रखी थी? जी, यूपीएससी में 3 फेज होते हैं, तो हर एक फेज के हिसाब से मैं अपना टाइम टेबल जरूर बनाती थी। और जबकि मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा दिन ही सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, पर दिन का ज्यादा से ज्यादा घंटे आपको पढ़ाई ही करनी होती है। उसके लिए आप बाहर नहीं जा सकते घूमने ज्यादा, आप इंजॉय ज्यादा नहीं कर सकते। आपको वो घंटे देने ही पड़ेंगे, तभी आप ये सोच सकते हो कि आप क्लियर कर पाओ। और खुशबू, देखिए हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं जो टॉपर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज के वीडियोस आते हैं, उसको देखकर भी काफी ज्यादा लोग जो है एक्साइटेड भी रहते हैं, नर्वस भी रहते हैं। तो वो एक कैसा फेस रहता है? देखिए, मैंने भी बहुत टॉपर्स वीडियोस देखे हैं और मैं उनसे बहुत मोटिवेटेड फील करती थी, बहुत encouraged फील करती थी। मुझे नहीं लगता कि उन्हें देखकर नर्वस फील करना चाहिए। इनफैक्ट उन्हें देखकर ये इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि शायद आज वो वहां है और कल हम वहां होंगे। और जो भी टॉपर्स टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उनको अच्छे से ग्रास्प करना चाहिए, ताकि उनसे जितनी हेल्प मिल सके वो ली जाए। बिल्कुल। देखिए खुशबू, मुझे पता चल गई है कि आपकी जीत की वजह क्या है, आपकी सफलता की वजह क्या है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है हर बच्चे में और उसको वही फोकस करना चाहिए। नर्वसनेस से जब आप ओवरकम करते हैं और खुद की एबिलिटीज को आप पहचानते हैं, तो वही फेस होता है जिसमें आप जीत दर्ज करते हैं, सफलता दर्ज करते हैं। इसी के साथ मैं खुशबू चाहूंगी, क्योंकि जो अभी चाह रहे हैं कि वो यूपीएससी में कुछ करें और परीक्षा की तैयारी करेंगे, आने वाले समय में वो अपना भविष्य उसमें बनाएंगे, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आपने अब सोच लिया है कि आप यूपीएससी का पेपर देना चाहते हैं, तो इस चीज को ठान लीजिए कि इंटरव्यू तक तो जाना ही है, उस चीज की पूरी मेहनत करनी ही है। जब आप अपना बेस्ट दे देते हो तो आपको रिजल्ट का ये डर नहीं रहता कि मैंने अपनी तरफ से मेहनत नहीं की। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको बाहर जाना थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, आपको थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, बट ये लाइफ आपने चूज करी है। और इस लाइफ को जब आप फाइनली पा लेते हैं, उसकी खुशी अलग ही होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो उस चीज को दिमाग में रखकर चलें। एंड अगर आप
मेहनत से, डिसिप्लिन से, डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ते रहेंगे तो आप जरूर इस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। और खुशबू देखिए किस तरीके से सब्जेक्ट्स को लेकर चर्चा होती है, तो ऐसे में उसकी तैयारी आप लोग कैसे करते हैं, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप लोग समय दे पाते हैं? मैम आर्ट्स रिलेटेड काफी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर कोई स्कूल में सोचता है तो वो तो आर्ट्स बैकग्राउंड से ही आए तो उसके लिए थोड़ा और बेटर हो जाता है। मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो मुझे कोचिंग की भी हेल्प लेनी पड़ी क्योंकि मेरे लिए सिलेबस बहुत न्यू था। तो पर एक बार आप जब पढ़ना शुरू करें तो आप रियलाइज करेंगे कि सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, आपका देश कैसे चलता है, कैसी पॉलिटी है, सब पता चलता है और वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो जब आप इंटरेस्ट लेने लगे उसमें, उसके बाद आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। बिल्कुल। और आपने इंटरव्यू किस तरीके से फेस किया, और जो पैनल था वो, क्योंकि वो भी सपोर्टिव रहते हैं, कई बार हम लोग इंटरव्यूज में ऐसी वीडियोस भी देखते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल भी नर्वस ना हो, वो भी ये कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चा, उसकी सोचने की कितनी क्षमता है इस पर खासतौर से वो नजर डालते हैं, फोकस रखते हैं। तो किस तरीके से आपने इंटरव्यू फेस किया? जी, मैंने भी इंटरव्यू से पहले बहुत मॉक्स दिए ताकि मैं फाइनली रियलाइज कर पाऊं कि इंटरव्यू के लिए किस चीज की जरूरत है। और उसके बाद जब मैं इंटरव्यू में गई, मैं बहुत लकी थी। मेरा प्रीति सुदान मैम जी का बोर्ड था और मेरा बोर्ड बहुत ज्यादा पोलाइट था, और पोलाइट के अलावा उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया कि मेरी नर्वसनेस सारी चली गई। मैं बहुत आराम से उन्हें आंसर कर पा रही थी, जो पूछ रहे थे मुझे आता था तो मैं बोलती थी कि जो आंसर होता था, बट अगर मुझे नहीं आता था तो भी मैं बोल पा रही थी कि मुझे ये नहीं आता है, ताकि वो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए। उसका भी बहुत सहारा रहता है अगर आपका बोर्ड बहुत एनकरेजिंग हो, जैसे मेरे लिए वो बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। और देखिए खुशबू, एक बात कही जाती है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आप सही उत्तर ही दे पाए, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या इस बात को कंसिडर किया जाता है? मैम, इंटरव्यू फेज में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो गलत आंसर देने की जगह आप आंसर ना दीजिए, क्योंकि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो वो ज्यादा बुरा इंटरप्रेट होता है। वो ऐसा लगता है जैसे आपको नहीं आता था और आपको पता था आपको नहीं आता और फिर भी आपने बस ऐसे ही बोला। और जो वहां बैठे हैं वो बहुत बड़े, बहुत दिग्गज लोग हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए अगर आपको आंसर नहीं आता है आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कुछ ना कुछ जरूर आता होगा, आपने इतनी पढ़ाई करी होगी उसके लिए, तो जो आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और देखिए अब क्योंकि आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है, अब इसी के साथ आगे आपका क्या उद्देश्य है? अगर मैं बात करूं सोशल वेलफेयर की, तो क्या उसके लिए भी आपने कुछ सोचा है? जी मैम, मुझे मेरी सर्विस अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो एक बार जब मेरी सर्विस अलॉटमेंट हो जाएगी तो आई विल हैव अ बेटर आइडिया कि मैं किस फील्ड में जा रही हूँ। उसके अलावा मेरी ट्रेनिंग भी होगी कि मैं कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में हेल्प कर सकती हूँ, वर्क कर सकती हूँ। तो मैं उस ट्रेनिंग को और अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करके जरूर अपनी तरफ से जो मुझसे हो पाएगा वो करना चाहूंगी। यही रीजन होता है जिसके लिए हम यूपीएससी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है खुशबू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।